हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल करने वाले हैं। और पहले हम इसके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें जो उससे रिलेटेड जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो करेंगे। भाई सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? भाई पहले ऐसे सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल हम एक नॉर्मल सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो ना फिगर है ना उनका जो साइज है ना वो तो ना डिफरेंट हो सकता है, साइज तो डिफरेंट होगा, पर उनकी जो शेप है ना शेप सेम होगी, शेप इज सेम। अब भाई कैसे? देख भाई, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बड़ा सा बना देते हैं, ये दो ट्रायंगल है। भाई मान लो ये है ना इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया मैंने, इसकी जो साइड है ना वो दो और दो है, और जबकि इसकी साइड है 4 और 4। भाई ये ट्रायंगल है ना सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि जब हम ना इनकी जो साइड का रेशो लेंगे ना तो हर एक साइड का रेशो 1:2 आएगा। जैसे मैंने इसका रेशो ले लिया, हर एक साइड का रेशो सेम है। जिस भी ट्रायंगल में साइड का रेशो, सारी साइडों का रेशो ना इक्वल आए ना तो वो सिमिलर होती है। जैसे भाई मान लो ये एक सर्कल है, ऐसे ये एक और सर्कल ले लिया, भाई ये दोनों सर्कल है ना सेम है, बट इनकी जो साइज है ना वो डिफरेंट है, बट इनकी जो शेप देखोगे ना आप सेम है। जैसे मान लो इसकी जो रेडियस r1 है तो इसकी रेडियस r2 हो जाएगी, बस इनकी जो साइज में आएगा ना फर्क वो अलग अलग आएगा, उसके अलावा इनकी जो शेप रहेगी ना वो सेम रहेगी। तो भाई एक बार देख लेते हैं। अब है ना क्वेश्चन क्या है, पहले अब कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। भाई मान लो दो ट्रायंगल है हमें दे रखे हैं, एक ट्रायंगल हमें फिगर ही ले लेते हैं। भाई ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा, ऐसे ही हमारा ये एक और ट्रायंगल हो गया। भाई ये दो ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है बस। भाई इनके ये नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ऐसे इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं डी, ई और एफ। इस ट्रायंगल का नाम हो गया डी, ई, एफ। अब भाई इन्होंने ना क्वेश्चन में ना गिवन होगा। अब जैसे भाई मान लो ये एंगल ए है ना वो बराबर है एंगल डी के, जैसे एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल जो सी है ना वो बराबर है एंगल एफ के। मतलब भाई इसको लिख देता हूं तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल डी, ऐसे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। भाई अब क्या है, मतलब ये ट्रायंगल ए, बी और सी, भाई ये लिख देता हूं ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डी, ई, एफ। तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, जैसे कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ए बी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी के साथ यहाँ पे डी एफ लिख रहा है तो इसका रेशो इक्वल, जो इसका रेशो बी सी, भाई ये बी सी है और ये ई एफ है, इसका रेशो इक्वल टू आएगा हमारा ये। भाई अब डी एफ बच गया, यहाँ पे एसी बच गया, तो एसी साइड के और डी एफ के, तो इसका इन तीनों का रेशो सेम आएगा। भाई अब ना सिमिलर है। अब भाई मान लो कि हमें ट्रायंगल में ना दो ट्रायंगल दे दिए, बोल दिया सिमिलर है, इसमें एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल भाई 70 डिग्री का है, ऐसे इसमें ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का। तो अगर हमें दो ये एंगल इक्वल दे रखे ना किसी भी ट्रायंगल में, तो उसका तीसरा एंगल है ना ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे 30 और ये 70 तो 100 हो गया, तो भाई यहाँ बचेगा 80। ऐसे यहाँ पे 30 और 70 तो यहाँ पे भी 80 बचेगा ना डिग्री, तो यहाँ पे तीसरा एंगल भी तो बराबर हो गया। अब भाई और इसके अलावा ना छोटी बहुत चीज देख लेते हैं, जैसे कि भाई अब इसमें ना जो जितनी होगी ना सबका, जैसे इसकी साइड का रेशो आ गया, ऐसे अगर मैं इसमें हाइट लूँ इस ट्रायंगल की, मान लो ये साइड, इस ट्रायंगल की हाइट h1 होगी और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो h2 है। ये h1 हाइट है, सॉरी h1 है और h2। अब यहाँ पे जो इनकी हाइट का रेशो होगा ना वो भी सेम होगा इनकी साइड के रेशो के बराबर। मान ले अगर साइड का रेशो 1:2 है ना तो इनकी हाइट का रेशो भी 1:2 आएगा, मतलब सब कुछ सेम होगा रेशो में। अब ऐसे ही मैं अगर इनका पैरामीटर लूं, मान लो भाई इस ट्रायंगल एबीसी का मैं पैरामीटर लेना चाहता हूं, एबीसी का जो पैरामीटर होगा, भाई पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। भाई इस एबीसी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा ना, पैरामीटर का भी रेशो भाई इनके साइड के रेशो के बराबर होगा। मतलब कुछ भी ले लो, रेशो हमेशा इनका चेंज नहीं होगा, हमेशा रहेगा सेम टू सेम।
चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ना क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई ये पैरामीटर की होगी। अब एक बार है ना मैं इसमें ना, जैसे अगर हमें एरिया के बारे में पूछे, जब हमें कभी एरिया पूछे ना, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया और ट्रायंगल एरिया ऑफ डी ई एफ का एरिया, तो कुछ नहीं होगा, बस इनकी साइड का स्क्वायर होगा, मतलब ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर। भाई ये है ना हमेशा कोरस्पॉन्डिंग साइड रखनी है। अगर मान लो क्वेश्चन में ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल दे रखा है, तो भाई यहां पे जो साइड पहले 2 नंबर पे ना, जैसे भाई यहां पे पहले 2 नंबर पे कौन सी वर्टेक्स आ रहे ए और बी, तो ए बी के अपॉन में यहां पे जो इसके वर्टेक्स हो गए ना डी ई, तो यही लिखे जाएंगे। ऐसे ही अगर दूसरे और तीसरे नंबर पे बी सी है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे जो है ना ई एफ वही आएगा। ऐसे फिर उसके बाद एक और साइड बचती है ई सी, यहाँ पे ए सी में लेता हूं, तो ये फर्स्ट और थर्ड नंबर का है ना, तो ऐसे डी और एफ होगा ना, वो भी थर्ड नंबर का होगा। अब भाई इस पे भी है ना क्वेश्चन आता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि मैं देख उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। भाई उस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी एफ, वी हैव ए बी अपॉन में डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू में ए सी अपॉन में ए एफ। अब बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। भाई मुझे ना सिमिलरिटी बतानी किस हिसाब से लगेगी। अब भाई देखो मैं यहां पे ना ट्रायंगल बना लेता हूं, 2 शेप ले लेते हैं, ये एक हमारा ट्रायंगल हो गया ऐसे ही। भाई इन्होंने सिमिलर बोला इस ट्रायंगल में। अब देखो भाई ये ट्रायंगल हो गया, अब इनका नाम कर देते हैं यहां पे ए बी और सी और डी ई और एफ। भाई इसने बोला है कि जो ए बी और डी एफ है ना, उनका रेशो सेम है, मतलब ए बी और डी एफ। भाई ए बी ये होगी साइड और डी एफ मतलब ये वाली साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला बी सी और डी ई, भाई बी सी ये है और ई एफ इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है डी ई। उसके बाद ए सी पे हम लगाते 3 मार्क्स और इसके जो नीचे है वो क्या है ई एफ, तो इस पे क्या। अब भाई हम इसको ना नोटेशन करते हैं, जैसे ट्रायंगल मैंने लिख दिया ए बी सी अपनी तरफ से, ठीक है भाई। अब देखो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है भाई ये वाली डी एफ, तो भाई डी एफ लिख दिया मैंने यहां पे ऐसे ही। अब उसके बाद भाई बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई। अब भाई इसमें है ना इस डी एफ को एफ डी में लिख सकता हूं ना, भाई मान लो मैंने एफ डी लिख दिया। अब उसके बाद बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे यहाँ पे डी एफ, तो ये डी एफ कैसे आ गई भाई, ए बी ये डी एफ है, ठीक है एफ डी, और बीसी का निकालना है तो बीसी, हाँ सॉरी डी ई है, ठीक है। ऐसे ही अब एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड एफ ई है भाई, इन्होंने बोला था, तो ये आ जाएगी सिमिलरिटी, यहाँ पे ये सिमिलरिटी का साइन आएगा, तो ये आ गई सिमिलरिटी। अब भाई देख लेते हो ऑप्शन में, ऑप्शन में भाई जैसे ये ऑप्शन ही है, इन्होंने बस उल्टा सीधा, जैसे कि भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि बीसी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड तुम्हारी डीई होनी चाहिए, तो भाई देखो क्वेश्चन में बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इन्होंने डीई दे रखी है, ठीक है भाई। उसके बाद एसी, एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड ईएफ दे रखी है, यहाँ पे भी ईएफ है, ऐसे बीई ए बी सॉरी ए बी है फर्स्ट और थर्ड, ऐसे यहाँ पे एफ डी दे रखी है, तो भाई यही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे जैसे हम इस क्वेश्चन को देख ले, इसमें बोला है क्या क्या भाई, जो डी एफ मान लो डीई की कोरस्पॉन्डिंग साइड इन्होंने ए बी बता रखी है, अब भाई डी ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड तो डी एफ ही है ना, डीई थोड़ी है, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। तो भाई ऐसे ही करना ही, ये ऑप्शन तो सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन भाई ये वाला क्वेश्चन है भाई, इसमें है ना क्या बोल रहा है कि लेट एबीसी एंड सिमिलर टू द क्यू पी आर। भाई एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि सिमिलर है क्यू पी आर ट्रायंगल के, उसमें जो एरिया का रेशो दे रखा है इन दोनों ट्रायंगल का वो 49 अपॉन में 144 रेशो दे रखा है। इफ ए बी अगर 12 है और बी सी इज 9 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन क्यू आर इन इज इक्वल टू, भाई इसने क्या बोला एबीसी और क्यू पी आर है ना, एक दो ट्रायंगल है जिनका एरिया का रेशियो है 49 अपॉन 144 है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर का मान क्या हुआ। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल है, भाई दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी जो साइड का रेशियो होगा ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो हमेशा सेम होगा। भाई ये मान लो डी ई एफ है, साइड का रेशो हमेशा सेम होगा। भाई यहाँ क्यू पी आर ही दे रखा है तो क्यू पी आर ही ले लेते हैं,
क्यू पी आर, ठीक है भाई। तो भाई उनकी साइड का रेशो का होगा। अब अगर भाई साइड का रेशो मान लो यहाँ पे ए बी अपॉन में क्यूब पी है, तो एरिया का रेशो क्या होता है भाई, उसका स्क्वायर साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। तो अगर भाई मुझे इस एरिया से मुझे साइड का रेशो निकालना है, क्योंकि मुझे तो भाई यहाँ पे क्यू आर साइड चाहिए ना। तो भाई एक बात देखो, अगर मुझे इस एरिया से साइड का रेशो चाहिए तो मुझे इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, मतलब 7/12 इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आएगा ना, एबीसी की जो कोई साइड होगी, एबीसी की ट्रायंगल की जो साइड होगी और ऐसी ट्रायंगल पीक्यूआर की जो साइड होगी ना, उसके बराबर होगा। अब भाई हमेशा ना कोरस्पॉन्डिंग साइड का ना वो देखना होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड। इन्होंने पूछा क्यू आर की लेंथ, तो भाई क्यू आर देखो कि कौन से साइड का कोरस्पॉन्डिंग, भाई क्यू आर फर्स्ट और थर्ड है, तो मुझे एसी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। भाई एसी क्या है, एसी की वैल्यू हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। भाई एसी की सेंटीमीटर अगर 7 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिखूंगा एसी अपॉन में क्यू आर। अब भाई मुझे पता है कि एबीसी की जो साइड है वो 7 है और क्यू आर जो पी क्यू आर की जो साइड का रेशो वो 7/12 है। अब भाई मुझे एसी की वैल्यू चाहिए, सॉरी एसी की तो हमें दी हुई है 7 और क्यू आर की वैल्यू चाहिए इक्वल टू 7/12। ये 7 से 7 कट गया, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी यहां से डायरेक्ट कितनी आ गई, 12। ठीक है भाई। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल ध्यान रखो कि मुझसे क्वेश्चन पढ़ा, देखो कि उन्होंने भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, भाई क्यू आर पूछा है, तो बस इसमें जाओ, इसमें देखो क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। भाई ये क्यू आर है, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे है, तो ऐसे ही इसका फर्स्ट और थर्ड नंबर देखो एसी है, एसी की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। यहां से मैंने अंडर रूट करके साइड का रेशो निकाल लिया 7/12। मुझे पता है 7 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, मतलब 1 गुणा, तो ऐसे 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हो रहा है था नहीं, चल भाई एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नया। इस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भाई इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें ना एक ट्रायंगल दिया होगा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम कर देते हैं हम ए बी और सी। और भाई इन ट्रायंगल पे ना ए बी और बी सी साइड पे ना 2 पॉइंट है डी और एफ। भाई ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट एफ है। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट ले लिया और इन दोनों को मिला दिया। ये दोनों ट्रायंगल भाई डी एफ और बी सी ना एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब भाई ए बी सी एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन में ऐसा होगा ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ना ए बी साइड पे कोई पॉइंट है डी और ऐसे ही ए सी साइड पे कोई पॉइंट एफ है, और जो ये डी एफ है ना ये पैरेलल होगी बी सी के। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हमें ये थ्योरम पता है, जब 2 पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन खींचते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। भाई ये पैरेलल लाइन है, उनको ट्रांसफर, तो भाई अगर ये एंगल बी, ये हमारी देखो, इसको हम बढ़ाएंगे इस साइड को थोड़ा सा, तो भाई ये 2 पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसफर एंगल है, तो भाई ट्रांसवर्स एंगल में ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी सेम हो जाएगा। ऐसे भाई ये एंगल सी है, तो सी के इक्वल एंगल एफ भी हो जाएगा, और इनमें जो एंगल ए है, बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में दोनों में सेम है। भाई दोनों में सेम है ना, इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल ए बी सी। भाई यहां पे है ना, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि भाई इनके तीनों एंगल का एंगल सेम है, बस इनकी जो साइड का रेशो है वो अलग अलग है। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है, इस थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसा कुछ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है पूरा, उसमें डी और एफ 2 पॉइंट है और जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इसमें जो साइड का रेशो, जैसे एडी से जो रेशो ए बी का होगा, भाई इस छोटी साइड के साथ जो रेशो होगा ना बड़ी साइड का, सभी का रेशो वही होगा। ऐसे ही ए एफ का रेशो एफ सी होगा, सॉरी एफ सी नहीं होगा, ए सी होगा, मतलब छोटी ट्रायंगल फिर बड़ी ट्रायंगल, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, हमें याद रखना है। तो ए सी कि भाई पहले छोटी जंप ली हमने और फिर बड़ी जंप ली। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा क्या होगा,
कि भाई ये ट्रायंगल इस वाले छोटे की बात कर रहे हैं ना, डीएफ का जो रेशो होगा ना वो सेम होगा बीसी के। भाई ये हो गया कॉन्सेप्ट। और इसका जो एक आखिरी कंक्लूजन निकल के आता है ना वो ये कंक्लूजन होता है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एएफ इक्वल टू एफसी। ये भाई लास्ट कंक्लूजन है इस थ्योरम का। भाई सीधा रिजल्ट याद रखो, कैसे आया वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्टिव पेपर नहीं देना, हमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे सीधा ये याद होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट याद रखो थेल्स थ्योरम में भाई, क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डीएफ उसकी साइड पे दो पॉइंट हो गए, उनको मिला दिया, ये पैरेलल है। उसके बाद इनकी जो साइड का रेशो होगा छोटी रेशो और बड़ी रेशो का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेन जो इसका कंक्लूजन है ना वो ये है कि एडी से जो रेशो एडी से और डीबी का होगा ना वही रेशो एफ से और एफसी का होगा। अब भाई इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले ना एक बार एक और चीज देख लो कि भी अगर भाई मुझे ना इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल का रेशो चाहिए होगा तो कैसे, भाई वही है ट्रायंगल के एरिया का रेशो। तो भाई कुछ नहीं है, ट्रायंगल की साइड के रेशो का स्क्वायर कर दो भाई, एडी से और भाई एबी का ना स्क्वायर कर दो, जो साइड का स्क्वायर आएगा ना वही उनके रेशो आएगा उनके एरिया का। भाई देख क्यों भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, देख भाई जब हम कभी भी साइड को करते हैं तो हमेशा साइड में जब भी आते हैं हमेशा सेंटीमीटर लगाते हैं, पर जब एरिया में जाते हैं तो हम क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। भाई मीटर होता है साइड का, और ऐसे एरिया में तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ऐसे वॉल्यूम में मीटर क्यूब हो जाता है, क्योंकि वहां पे भाई साइड बढ़ती जा रही है। तो स्क्वायर करने का रीजन यही है कि भाई हमने बस एरिया में जाएंगे तो यूनिट बढ़ती है, तो इसकी वजह से इसका स्क्वायर हो जाता है। भाई अब जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, बोल देगा कि भाई एबीसी ट्रायंगल है, डीएफ एक उन पे पॉइंट है एबी पे और एफ पे, उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बोल देगा कि इनकी साइड का रेशो भाई 7:12 है। भाई ये पूरी ये 7 है और ये पूरी ट्रायंगल का रेशो है ना 12 है। तो बताओ इन दोनों इस छोटे ट्रायंगल एडीएफ का मतलब एडीएफ का जो रेशो है एरिया का रेशो, वो एरिया ऑफ जो ये एक क्वाड्रेटर दिख रहा है ना आपको नीचे, इस क्वाड्रेटर के साथ पूछेगा। तो इस क्वाड्रेटर के साथ क्या होगा एरिया, क्वाड्रेटर ऑफ किसका डी सी एफ, डी का एरिया का रेशो पूछ लेगा। तो भाई मुझे पता है देखो साइड का रेशो 7 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 49। ऐसे ये पूरी साइड कितनी है हमारी 12, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 144। तो भाई ये तो आ गया हमारा छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल का रेशो। अब भाई अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल के एरिया को घटा दूं तो आ जाएगा। तो भाई बस यही है कि बड़े छोटे ट्रायंगल का एरिया तो हमारा 49 है, पर बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है 144, और उसमें से अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा देता हूं तो ये 49, तो यहां पे आएगा 49/100। भाई कितना चला जाएगा 49, हाँ तो 95, तो 49:95 इसका एरिया का रेशो आ जाएगा। अब भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, यही सी का है क्या भाई, यही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है एसीडी ट्रायंगल है जिसमें बीई आर 2 पॉइंट ऑन द साइड एसी एंड एडी। भाई इसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं एसीडी। भाई ये ट्रायंगल ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया। एसीडी एक ट्रायंगल है और उसने बोला है कि बीई दो पॉइंट है एसी और डी पे। भाई एसी पे हमारा पॉइंट बोल दिया बी, और ऐसे ही हमारा ई पॉइंट बोल दिया इन्होंने डी पर। तो भाई अब ये उसने आगे क्या बोला है कि सच दैट बीई पैरेलल। भाई ये बीई एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, वही जो क्वेश्चन मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, पैरेलल रहेगी किसके पैरेलल रहेगी भाई सीडी के। बोला ना बी इज पैरेलल टू सीडी, देन सीडी इज 9 सेंटीमीटर, अगर सीडी इज 9 सेंटीमीटर एंड बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी हमारा इन्होंने 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एंड ईडी भाई ईडी हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेंथ बीसी, इन्होंने हमसे पूछा है एई और बीसी की लेंथ के बारे में। तो भाई इसने क्या बोला है कि एक एसीडी है ना एक ट्रायंगल है
जिसकी जो भुजा AC और AD है ना, पर दो पॉइंट BE इस प्रकार है कि जो BE और CD है ना, ये एक दूसरे के समानांतर है, और CD इज 9 सेंटीमीटर, BE इज 6 सेंटीमीटर एंड AB इज 5 सेंटीमीटर और ED 2 सेंटीमीटर। तो क्रमश से हमें AE और BC की लंबाई के बारे में बताना है। तो भाई वही यहां से देखो, ये BC और ये CD, यहाँ सॉरी BE और CD से मैं साइड का रेशो निकाल सकता हूं। तो भाई यहां से हमारी साइड का रेशो 2:3 आएगा। तो मतलब क्या है भाई, ये अगर ये साइड हमारी छोटे ट्रायंगल की अगर 2 होगी तो पूरी जो साइड होगी वो 3 होगी। ये अगर भाई यहां पे मैं देखूं, मेरी ये साइड 2 है, 2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंट है एक की वैल्यू। तो मुझे ये पूरे की निकालनी है 3 की, तो ये कितनी आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। और ये अगर मुझे इस BC की चाहिए होगी तो क्या है भाई, यार भाई ये पूरी 3 यूनिट थी, देखो ये पूरी 3 यूनिट थी, ये 2 यूनिट, 3 में से 2 घटा दूंगा, ये 1 आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। तो भाई इन्होंने BC की लेंथ पूछी थी, तो BC की लेंथ तो आ गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछी है AE की लेंथ, भाई इस AE की लेंथ पूछी है। भाई हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो थेल्स थ्योरम में जो लास्ट कंक्लूजन होता है वो क्या होता है कि AB और ये BC, इन सबको हटा देता हूं, आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि हमने यही तो देखा था थेल्स थ्योरम में कि भाई ये जो, अरे यार ये ट्रायंगल बना देते दोबारा, A, C और D, और ये भाई B और E इस पे पॉइंट है। भाई हमारा BC तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया था। अब भाई हमने थेल्स थ्योरम में देखा था लास्ट कंक्लूजन कि भाई कि AB और CD BC का जो रेशो रहेगा वही AE और ED का रेशो रहेगा। तो भाई कर देते हैं, AB की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, AB की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। BC की हमने भाई निकाली थी 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें AC, सॉरी ये AE है, AE की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी AE की तो हमें निकालनी है, तो AE की वैल्यू हम मान लेते हैं ये x है वैल्यू, तो x अपॉन में भाई ED की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें ED की वैल्यू 2 दी हुई है। भाई कर दो, 2.5 से 2 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ जाएगी, 4। तो भाई यहां से जो AE आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। आई होप भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई इसके है ना और सिमिलरिटी को और क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। और है ना एक और थ्योरम है जो, जिस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, एक बस वही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और 2-3 है ना स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जो कि हमारे पेपर में ना रिपीटली पूछे जाते हैं, तो उन स्टैंडर्ड ट्रायंगल को करेंगे। तो भाई थैंक यू, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।